2018 में 2018 में जो वापस बसाए जाने का फैसला था उसका कुली जिम्मेदारी जो है वो पीटीआई पे नहीं तोपी जा सकती है, क्योंकि ये फैसला जो है वैसे 20-30 सालों से फौज लेती आई है, एस्टेब्लिशमेंट लेती आई है। ये उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट बाजवा और फैज़ हमीद का फैसला था। उन्होंने फिर क्या किया, तरीके वारदात ये डाली कि खान साहब के जरिए कराया नहीं, तमाम सियासतदानों को इस्तेमाल किया। पीपल पार्टी इस पे अनबोर्ड थी, पीएमएलएन अनबोर्ड थी, पीटीआई अनबोर्ड थी। और अफसोस ये है कि उस वक़्त किसी को ये जुरत नहीं हुई कि इससे इख्तिलाफ करते हैं। अब जो है एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये फैसला उनको क्यों कर रिहेबिलिटेशन के नाम पे वापस लाया गया, ये तो एक मिलिट्री जो लॉज है हमारे आर्मी एक्ट, इसके तहत एक जुर्म है। लेकिन अभी जो केपी की सिचुएशन है, इसकी जिम्मेदारी तो ज़ाहिर है कि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव पे आयद होती है ना। 18वीं तरमीम हमने की इसलिए थी कि हम खुद मुख्तार कर सकें, लेकिन वो कहते हैं कि विफाक की जिम्मेदारी है। 18वीं तरमीम जो है वो ये हक तो सूबे को नहीं देता है ना कि आप बॉर्डरों की जो है डिफेंस करे। सूबे को ये हक तो नहीं है कि आप दहशतगर्दी की जंग पे पॉलिसियां मुरतब करें। सूबे को ये हक नहीं देता है कि क्रॉस बॉर्डर जो आपके मामलात पड़ोसी ममालिक से उलझ पड़ जाते हैं उनका तस्वीर आप निकालें। ये सारे मसाइल जो हैं ये वफाक के पास है, ये अल्फाज दीगर एस्टेब्लिशमेंट के पास हैं। दूसरी बात ये है कि मैं चूँकि खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, वहाँ जो अजला जहाँ पे ये वाक़यात का तसलसल है, जहाँ पे बदामनी है, वो मर्ज अजला कहलाए जाते हैं, जिनको पहले फटा कहा जाता था। और वहाँ पे अमली तौर पे अमलदारी जो है वो अफवाज पाकिस्तान की है। वहाँ पे पुलिस या सिविल अथॉरिटीज़ जो हैं उनका किरदार न होने के बराबर हैं। फिर ये भी ज़रा इदराक होना चाहिए कि दहशतगर्दी के हवाले से ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स ये दूसरे किसी इदारे को ना कभी दी गई है। ये हमेशा से फौज का एक्सक्लूसिव डोमेन रहा है। न पुलिस जो है दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत रखती है। आपने तो बड़ी जिम्मा कर दिया सूबे की गवर्नमेंट को भी। सूबे की गवर्नमेंट का इसमें पुलिस जो है वो क्या किरदार अदा कर, पुलिस जो है अपने तई दहशतगर्दों के ठिकानों पे अटैक ही नहीं कर सकती है, उसके लिए भी उनको इजाजत। लेकिन उनको फिर कहना चाहिए ना, अली मीन गंडापुर साहब चूंकि सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो वजीर आजम को ये कह सकते हैं कि हमें इस मामले पे मामला चाहिए। वो आर्मी चीफ से मिलते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, तजवीज़ दी है कि हमें अफगानिस्तान से जरगे की शक्ल में बात करनी चाहिए। वो इजाज़त मांग रहा है, लेकिन अभी तक जो है इस हवाले से कोई पॉलिसी मुरतब नहीं हुई। दूसरी बात ये ना कि दहशतगर्दी सिर्फ ये नहीं है, यहाँ पे तालिबान हैं, कहीं पे दाइश हैं, कहीं पे BLA हैं, कहीं पे मसलकी बुनियादों पे जो है दहशतगर्दी हो रही है। इन तमाम का जायज़ा लेके इन तमाम के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी मुरतब हो जहां पे लोगों को ये नजर आए कि 10 साल बाद भी ये पॉलिसी रहेगी। एक टाइम में आप यानी आप कहना चाह रहे हैं इसका ताल्लुक किसी हुकूमत के होने या ना होने से नहीं होना चाहिए, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से होना चाहिए। और ये कोई भी हुकूमत आए इस पे अमल दरामद करे। मरवत साहब, ज़ाहिर क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूंकि आपने इख्तलाफात का जिक्र किया तो इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी बड़े ज़्यादा हो गए। अब ऐसा हो गया कि अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ चार्जशीट जुनेद अकबर साहब पेश कर रहे हैं। ये क्यों हो गया है इतना इख्तलाफ, वो भी इतने सेंसिटिव टाइम पर कि जब एक अलायंस बनाने की तैयारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगी हुई? नहीं, कौन से चार्जशीट की बात आप कर रहे हैं? करप्शन के केसेस और ये सारी शिकायतें और सब कुछ है। ये गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, कुछ लोगों ने ये बात कही है ऑन रिकॉर्ड कि मुल्क में जो करप्शन है उसमें इजाफा हुआ है, सूबे में करप्शन में इजाफा हुआ है। अब मेरा ख्याल है कि ये जुनेद अकबर खान का काम नहीं है, उसने नहीं किया है। कुछ अनासर तो है ना, कुछ वो अनासर हैं जो खुद बदउनवान हैं और वो अपनी इस हुकूमत में अपने लिए जगह बनाने के चक्कर में हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अच्छा, वो सॉरी हुकूमत में कोई हिस्सा चाहते हैं जी, इसीलिए ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी हाँ, और पीटीआई से मुबैना तौर पे उनका ताल्लुक है और बल्कि उसमें वो खान को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और खान ने बल्कि कहा भी है कि उन लोगों को काबीने में शामिल किया जाए, और जिस पे अली अमीन खान ने जाके उनको बताया है कि ऐसी इंक्वायरियाँ 7-7, 8-8 इंक्वायरियाँ इनकी हैं जो गुज़िश्ता दौर हुकूमत में ये काबीना का हिस्सा थे। और वहाँ उस वक़्त इन्होंने जो किरदार अदा किया इस हवाले से वो मुजरिमाना था। और अभी भी मैं ये कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि अगर केपी में पीटीआई की हुकूमत न होती तो ये लोग जेलों में होते। अच्छा, आप
خیر یہ بڑا بلنٹ قسم کا بیان دے رہے ہیں، لیکن آپ کا نکلنا یا یوں کہہ لیں کہ آپ کو سائیڈ لائن کرنا پارٹی میں، پھر آپ کے بعد فیصل چودھری صاحب کو سائیڈ لائن کرنا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ گروپس جو ہیں وہ خواتین کی ایما پر بھی چل رہے ہیں، اف یو نو وٹ آئی مین، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ ایک بات کہتی ہیں اور بشریٰ بی بی صاحبہ دوسری بات کہتی ہے. تو یہ جو پارٹی سے آپ جیسے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے، یہ یوں کہہ لیں سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ نہیں مانتے کہ آپ پارٹی سے الگ ہیں، ایم آئی رائٹ؟ آپ کہتے ہیں کہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں. تو اس سے تو نقصان ہو رہا ہے. خان صاحب کو نظر نہیں آ رہا یہ ساری باتیں؟ میں ایک چیز گوش گزار کر دوں، یہ جو دونوں خواتین کے آپ نے نام لیے، ہو سکتا ہے یہ اختلافات تو خیر گھروں میں ہوتے رہتے ہیں، سب جگہ ہوتا ہے. لیکن میرے نکالے جانے پہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، ان دونوں خواتین کو کوئی اختلاف نہیں ہے؟ اور بھی لوگ ہیں جو میرا خیال ہے، دیکھیں میرے پی ٹی آئی کے نکالے جانے سے یا علی امین خان کے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ کے اور میڈیا کو استعمال کر کے پی ٹی آئی کی مزاحمتی اور احتجاج کی قوت کو نقصان پہنچایا گیا ہے. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جو ریاستی جبر کے سامنے ڈٹ سکتے ہیں، لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ توقع رکھنا کہ عید کے بعد یہ لوگ جو بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، اور یہ بات آن ریکارڈ میں کہنا چاہتا ہوں کہ عید کے بعد یہ احتجاج کی تحریک جو ہے اس کے لیے جواز ڈھونڈیں گے کہ کسی طریقے سے مؤخر کی جا سکے. اچھا، تاکہ فیس سیونگ ہو سکے. فیس سیونگ تو ان کو مطلب یہ راستے ڈھونڈیں گے، لیکن ان کی صلاحیت ہی نہیں ہے. اور کوئی بھی میں چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی کسی پہ انگلی رکھ دیں کہ مثال کے طور پہ یہ کہ شیخ وقاص صاحب جو ہیں ایسے احتجاج کی قیادت کریں گے اور عوام کو لاکھوں کو نکالیں گے، خود ابھی تک جو ہیں خیبر پختونخوا میں بیٹھا ہوا ہے. تو یا پھر آپ توقع رکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے، جو 26 نومبر کو ہی نہیں آیا لاہور میں، جو ہے ویڈیو بناتا رہا، نہ 25 کو نظر آیا، اور جب بھی احتجاج کے لیے جاتا ہے تو آفرین خیبر پختونخوا میں جلسوں میں چلا جاتا ہے. کون نکالے گا؟ وہ کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. تو اور انہوں نے جو کیا، میں سائیڈ لائن ہوا ہوں، گڈ انف، اچھی بات ہے. میری صحت پہ کیا اثر پڑا ہے؟ البتہ ایک فائدہ ہوا ہے، 3 ماہ تک میں نے اعلان کیا ہے کہ میں پارٹی کی کسی کارروائی میں حصہ نہیں لوں گا. اب 3 ماہ تک پرچوں سے بچا رہوں گا، کسی احتجاج میں نے جانا نہیں ہے، نہ میرا نقصان ہوگا. اور اگر 3 ماہ کے بعد بھی نہیں لیتے ہیں تو میں اس دورانیوں کو مزید بڑھا سکتا ہوں، 1 سال کے لیے بھی بڑھا سکتا ہوں. اور نکالا انہوں نے ہے، جانا میں اپنی مرضی سے، اگر میرا موڈ بنا تو پھر جائیں گے. ہاں، کیونکہ اتنی قربانیوں اور خدمات اور تکلیفات اٹھانے کے باوجود اگر ہم اس مقدر کے حقدار ٹھہرے تو اس کے بعد بھی اگر ہم مار کھاتے ہیں، تکالیف اٹھاتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. پارٹی کا